Hello students, welcome back to my channel. So today I am introducing class 8 science chapter 2. The chapter name is Microorganisms, Friends and Foes. जैसे कि आप सभी को चैप्टर के नाम में दिख रहा है कि हमें इसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे हैं एंड हमारे लिए फोर्स कैसे हैं। देखो हम क्लास में रहते हैं, हमारी क्लास होती है, 8th क्लास में हो आप, आपके कुछ क्लास में फ्रेंड्स होंगे और कुछ दुश्मन भी होंगे। मतलब कि कुछ तो बच्चे जो होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं और कुछ कहीं ना कहीं दुश्मन होते हैं या हमारी नहीं बनती जिन बच्चों से। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फोज है, एनिमीज है। तो लेट्स स्टार्ट, क्या है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है। Microorganisms or microbes are tiny organisms that cannot be seen with naked eyes. Microorganisms और microbes जो होते हैं वो इतने छोटे organisms होते हैं कि हमें वो naked eye से नहीं दिख सकते। मतलब normal eye जो हम देखते हैं वो हमें नहीं दिख सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है और वो कुछ ना कुछ क्या है हमारा माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख पाते हैं। माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है ये आप इमेज देख पा रहे हैं, दोनों में माइक्रोस्कोप दिख रहा है हमें। यहाँ पर हम स्लाइड्स रखते हैं लेंस के नीचे और उसके बाद हम जहाँ से ये हमारा बॉय देख रहा है हम यहाँ से इजीली जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसकी जूम इमेज देख पाते हैं। अब जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स उनके अंदर जो सेल होता है वो एक होता है और मल्टीसेलुलर मीन्स टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कहाँ कहाँ करते हैं। हमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो एयर, वाटर, सॉल्ट, हॉट स्प्रिंग, स्नो कहीं पर भी मिलते हैं। मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन्हें ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना हवा से डर लगता है, ना पानी से डर लगता है। उनको हर जगह पर एग्जिस्ट करने का वरदान मिला हुआ है। उसके बाद क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हमने 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज बैक्टीरिया। हमने सबसे पहले उसको फर्स्ट ग्रुप क्या दिया है, बैक्टीरिया। सेकंड इज वायरसेस, थर्ड एल्गाई, फोर्थ फंगी, फिफ्थ प्रोटोजोआ। तो ये हमारे 5 मेजर ग्रुप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया आर फाउंड इन द एयर, सॉइल, सीज एंड इन द सी ऑफ द पोलर रीजन। हमें बैक्टीरिया कहीं पर भी मिलेगा। हमें एयर में भी मिलता है बैक्टीरिया, सॉइल में, सीज में, आइस ऑफ पोलर रीजन में। जो हमारा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला था, लिविंग थिंग मिली थी, वो हमारा साइनोबैक्टीरिया था अर्थ के ऊपर। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग यूजुअली नाम से जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से, ठीक है। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या तो वो एरोबिक होते हैं या एनारोबिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है एरोबिक एंड एनारोबिक? एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उन्हें रेस्पिरेशन के लिए, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं दे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब हमारे पास 3 इमेजेस दिख रही हैं, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों बैक्टीरिया है। फर्स्ट जो बैक्टीरिया है ये क्या, कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सेकंड है स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड ये है स्पाइरल स्ट्रक्चर। स्पाइरल देखिए आपने, रजिस्टर्स भी होते हैं कहीं आपके पास स्पाइरल्स। उसके बाद आता है हमारा वायरसेस। वायरसेस क्या होता है, वायरसेस कैसे दिखते हैं, क्या होता है वो पढ़ते हैं। वायरसेस शोज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं एंड नॉन लिविंग की भी दिखाते हैं। इसका मतलब है क्या कि वायरसेस जो हैं वो कुछ टाइम तो लिविंग रहते हैं और कुछ टाइम नॉन लिविंग नहीं। इसमें क्या है कि जो वायरसेस होते हैं जब वो एयर में होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं या टेबल पे रखे हैं, हमारे बुक में पढ़े, वायरसेस कहीं भी मिलेंगे। तो वो जो कहीं भी होते हैं तो
जब तक वो ह्यूमन बॉडी के, एनिमल के, प्लांट के या किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आते तो वो इनएक्टिव होते हैं या फिर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं। बट जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लग जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एल्गाए। एल्गाए जो होते हैं वो वाटर पॉन्ड्स पे आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है। कभी आप किसी पॉन्ड के वहां देखेंगे, आप इमेज में देख सकते हैं, ये ग्रीन ग्रीन लेयर है, ये क्या है? हमारा एल्गाए है। हमारा जो एल्गाए डेवलप होती है ज्यादातर पॉन्ड्स में होती है। क्यों? क्योंकि वहां से लैंड लिंक कर रहा होता है। तो ज्यादातर हमारी जो एल्गाए होती है वो लैंड के पास वाले एरियाज में ग्रो होती है। एल्गाए कंटेन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। एल्गाए जो होती है वो क्लोरोफिल कंटेन करती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस आप 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे, उससे पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों को पता है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्लोरोफिल। एग्जाम्पल क्या है हमारा? स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये हमारी इमेजेस किसकी है? एल्गाए की। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है? फंजाई। फंजाई क्या होता है? आप सभी के घर में अनियन तो होगी। अनियन के ऊपर आप देखना जाकर अभी, ये ब्लैक पाउडर सब्सटेंस आ रहता है। तो ये जो ब्लैक पाउडर है इसी को हम फंजाई बोलते हैं। या फिर ब्रेड होता है, ब्रेड को हम कुछ दिन रखे रहने दें तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन फंजाई आ जाती है। ठीक है, ग्रीन ब्लैक ये जो पाउडर है ये हमारा क्या होता है? फंजाई होता है। फंजाई जो होता है या तो वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। जो फंजाई ग्रो होता है वो डार्क ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो होता है। इसका मतलब ये है जो फंजाई हमारा ग्रो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, उसको सीलन चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके। उसके बाद आता है फंजाई जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो फंजाई क्या हुई? हेट्रोट्रॉपिक हुई। हेट्रोट्रॉपिक वही होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हमारे इसके एग्जाम्पल क्या है? सिंगल सेलुलर। सिंगल सेलुलर ही यूनिसेलुलर होता है। यूनि मीन्स एक सेल और सिंगल मीन्स एक सेल। तो यूनिसेलुलर और सिंगल सेलुलर एक ही बात है। सिंगल सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। मशरूम तो आप में से कुछ बच्चे अपने खाने में भी लेते होंगे, डिनर में, डाइट में। ठीक है, तो मशरूम्स हो गए, ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट ग्रुप कौन सा बचा है? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या होता है? प्रोटोजुआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, इसमें सिंगल सेल ही होता है। प्रोटोजुआ हमें कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं वाटर, पॉन्ड, सोइल, ओशन, इन सब जगहों पर। ठीक है, और प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल क्या है हमारे? अमीबा एंड पैरामीशियम। ये हमारा पैरामीशियम है। ठीक है, इसमें क्या है? ये जो अपना खाना है वो खुद नहीं बना सकते, ये भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। अब ये हमारे पास क्या है? ये अमीबा के अंदर ये आपको दो टेल्स नजर आ रही होंगी, ये टेल्स नहीं होती, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडियम। और जो हमारा पैरामीशियम है इसके अंदर आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये जो इतने सारे हैं, इसकी वजह से मूवमेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। क्या बोलते हैं हम? फ्लैजेला। हाँ जी बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समझने में आसानी हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्टर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।